एवरीवन, मैं प्लीज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी लवर पर। सो फ्रेंड, कैसे हो? होप यू आर डूइंग वेल। आपकी स्टडी, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ, आपकी प्रिपरेशन, एवरीथिंग बहुत बिंदास चला होगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की जो भी वैकेंसी आएंगी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस एचसीएम, एडब्ल्यू, टीपी और ड्राइवर, इन सभी वैकेंसी के ऊपर बात करेंगे हम इस वीडियो में। मैं आपको लास्ट 5-6 मंथ की स्ट्रैटेजी को बताऊंगी, किस तरह से आपको उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और अपना सिलेक्शन लेना है, और अपनी प्रिपरेशन के दौरान कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में एक लाइक भी कर देना, ठीक है। आपको पता है कि आपको दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए आपके पास 5 से 6 महीने का टाइम बचा है। इससे ज्यादा टाइम है जो आपका नहीं बचा है। नवंबर-दिसंबर में आपके जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। उसके लिए आपको कौन सी गलती है जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। इसको आप करोगे और अपने सिलेक्शन से बहुत ज्यादा दूर चले जाओगे, अपने सिलेक्शन से हाथ धो बैठोगे भाई। और उसके जैसे कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 20 लाख बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम देंगे, और उसमें से वैकेंसी कितनी है? 5253, ठीक है। मतलब कि 5253 का ही सिलेक्शन होगा 20 लाख बच्चों में से। ये मान के चलो कि 9% बच्चे एग्जाम है जो वो देंगे, उसमें से 1% बच्चों का ही सिलेक्शन है जो वो होगा। बच्चों उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उनका सिलेक्शन हो गया, और जो 99% बच्चों उन्होंने ऐसी क्या गलतियां की हैं जिसके कारण उनका सिलेक्शन है जो वो नहीं हो पाया, ठीक है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। अब बात कर लेते हैं उनकी जो 99% की कैटेगरी में आते हैं भाई, उनका सिलेक्शन है जो क्यों नहीं हो पाता। अब मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 3 महीने से सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है जो वो आएगी % बच्चों की कैटेगरी में जो शामिल हो सके, ठीक है। जो बच्चे ऐसे हैं जिनको पहले से पता था भाई 3 महीने से, और उन्होंने अपनी तैयारी थी वो भी स्टार्ट कर दी थी, बट वो क्या कर रहे थे, एक तरह से भटक रहे थे। जैसे कि उन्होंने मेरी स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो कर रहे थे, मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो देख ली कि ऐसे ऐसे दीदी टारगेट दे रही हैं, इस टारगेट को फॉलो करना है। उसके अलावा मेरी वीडियो जैसे ही खत्म हुई और उसके अलावा उनके सामने दूसरी वीडियो खुल के आ गई, उन्होंने उनकी स्ट्रेटेजी को भी देख लिया, मेरी को भी देख लिया और किसी की को भी देख लिया। ये क्या हुआ, आपने 2-3 स्ट्रेटेजी को इकट्ठा कर लिया और फिर आप सोच रहे हो कि इसको फॉलो कर लेता हूं। वो तीनों आपस में भिड़ गई भाई, आपको समझ नहीं आ रहा भी अब क्या करें, ठीक है। एक तो इस तरह के बच्चे हैं, और साथ के साथ वो क्या करेंगे, अभी कभी तो उसने इस बुक से पढ़ना, कभी लूसेंट से पढ़ने लग गए, कभी किरण वन लाइनर से पढ़ने लग गए, कभी यूट्यूब पे कोई चैनल है उससे करने लग गए, कभी बस ऐसे कंफ्यूजन में है कि हम कैसे करें। मतलब वो एक तरह से भटक रहे हैं, उनको अभी राइट डायरेक्शन नहीं मिली है कि उनको किस तरह से करना है। उन्होंने अपने 3 महीने सिर्फ यही देख के कार्ड निकाल दिए। 3 महीने उन्होंने इसी तरह से खराब कर दिए कि इस टीचर को फॉलो कर लिया, उस टीचर को फॉलो कर लिया, इसकी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया, दूसरे की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया, या फिर इस बुक से कर लिया, उस बुक से कर लिया। भाई मैं आपको बता रही हूँ कि बुक्स सभी बेस्ट है, सभी टीचर बेस्ट है। आपको कोई स्ट्रेटेजी बता रहा है वो भी बेस्ट है, वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा है। आपको क्या करना है, अगर आप भरोसा करना है भाई किसी एक पे, ठीक है। देख, आपने अब 3 महीने तो आपने खराब कर ही दिए हैं। अब मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, पापा को प्राउड फील करवाना चाहते हो, तो आप सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो कि मेरी ही वीडियो देखो, मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। आप किसी और की को भी कर सकते हो। अगर आपको उनकी स्ट्रेटेजी बेटर लगती है तो आप उनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, किसी एक की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। अगर आप किसी बुक्स को ले रहे हो, सिर्फ एक ही बुक्स को फॉलो करना है, ज्यादा सोर्सेज के चक्कर में नहीं भागना है भाई, ठीक है। अगर आपने लूसेंट ले लिया तो किरण को स्किप कर लो, किरण ले लिया तो लूसेंट को स्किप कर दो, ठीक है। अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो तो बुक से मत करो, यूट्यूब से कर रहे हो, आपने वीडियो देख लिया, उनके प्रॉपर नोट्स बना लो और रिवीजन करो, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, ठीक है। याद करने, बच्चों के अक्सर डाउट होते हैं कि दीदी मैं जीएस तो याद करता हूँ बट मेरे ज्यादा टाइम तक याद ही नहीं रहती। तो उसका क्या है, सिर्फ उसका एक ही सॉल्यूशन है भाई, आप ओनली प्रैक्टिस, रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, ठीक है। जितनी आप रिवीजन करोगे उतना आपकी याद रहेगा। याद किसी के नहीं रहता, मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ। और उसके साथ ही आपको क्या करना है, एक बुक से करना है, ठीक है। जैसे आपने लूज एंड कर लिया तो फर्स्ट पेज से करो, उसकी पूरी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, ठीक है। मोटिवेशन
मोटिवेशन नहीं आता, मोटिवेशन खत्म हो जाता है, बट कंसिस्टेंसी को फॉलो करो, डिसिप्लिन को फॉलो करो। ठीक है, आप अपने टारगेट डेली बेस पे अपने टारगेट सेट करो, छोटे छोटे टारगेट सेट करो अपने। जैसे जैसे आप छोटे छोटे टारगेट बनाओ अपने, भाई आज मुझे ये करना है, इस रीजनिंग के इतने क्वेश्चन करने हैं, मैथ के ये करने हैं और जीके जीएस के ये करने हैं। आपको पूरी कोशिश करनी है कि हमको अपने जो है आज का जो हमने अपना टारगेट बनाया उसको फॉलो करना है। ठीक है, शाम को उसको चेक भी करना है कि हाँ हमने ये वाला एक स्लिप बना लिया करो, उस पर लिख लिया करो कि आज हमको ये करना है। ठीक है, रात को कर ले, रात को बना के पड़ गए, सुबह को आपने उस चीज को फॉलो करना है, जो जो आपका टारगेट होता रहे उसको ऐसे करके टिक मारते रहो। ठीक है, ये हो गया आपका कि आपको कैसे करना है भाई। उसके अलावा मैं आपको एक बात और बोल देती हूँ, मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि दीदी अगर हम अब से तैयारी करेंगे तो हमारा सिलेक्शन है जो वो हो सकता है या फिर नहीं। भाई मैं उनके लिए यही बोलूंगी, अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए, आप 1% बच्चों की कैटेगरी में जो आना चाहते हैं, तो अगर आप अब भी से भी तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन है जो डेफिनेटली हो सकता है। बट मैं आपको कहूंगी कंसिस्टेंसी को फॉलो करो, मन बना लो कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है, मुझे सिलेक्शन लेना है। जितने भी आपके फैमिली कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, फैमिली प्रोग्राम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, सभी को स्किप कर दो। सोशल मीडिया को भी थोड़ा अवॉइड कर दो। इंस्टाग्राम को तो बिल्कुल ही डिलीट कर दो भाई अपने फोन से। इंस्टाग्राम सबसे बड़ी बाधा है आपकी प्रिपरेशन में, आपकी तैयारी में। ठीक है, व्हाट्सएप को भी अगर आपको रखना है तो रख लो, नहीं उसके जो नोटिफिकेशन है उसको बंद कर दो। ठीक है, कई बार ऐसे होता है जब हम पढ़ने बैठते हैं वहां से टन की आवाज आ गई, देखते हैं भाई किसी ने क्या भेजा है, ठीक है, उसी में टाइम वेस्ट कर दिया। और अपने फ्रेंड्स से थोड़ी दूरी बनाकर रखो भाई, सर्कल से। अगर फ्रेंड्स आपने बनाने हैं तो ऐसे बनाओ जो आपके साथ तैयारी कर रहे हो, उनके साथ अगर बात भी कर रहे हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप डिस्कशन कर सको कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, इस तरह से आपकी तैयारी जो बहुत अच्छी हो जाती है भाई। अगर आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको फोन कर रहे हैं, भाई आजा चल वहां पे घूम के आते हैं, या फिर उसके साथ 2-2 घंटे बैठकर आप फोन पे बातें में लगे हुए हैं, तो बहुत गलत बात है। उसका क्या जाएगा, उसको तो कुछ करना ही नहीं है और आपका टाइम है जो वो भी वेस्ट कर रहा है। ठीक है, आपके अंदर है कि मुझे ये करना है, तो उसको या तो उसको अपने साथ लगा लो पढ़ाने के लिए, या फिर उसको क्या करो, उसको थोड़ा अवॉइड कर दो। अगर वो आपका दोस्त है तो आपकी इस बात से गुस्सा नहीं करेगा कि आप उसको बोल दो भाई मुझे पढ़ना है, फिर कभी देखेंगे। ठीक है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तब देखेंगे। वो जो आपका रियल फ्रेंड होगा बात को समझेगा। ठीक है, जो आपका रियल फ्रेंड होगा वो आपकी बात को समझेगा, वो आपको ऐसे नहीं कहेगा कि भाई ये तो ऐसे है ऐसे ऐसे है। ठीक है, और साथ में मैं सच बता देती हूँ, फ्रेंड्स की रियलिटी बता देती हूँ। अगर कोई रियल फ्रेंड है ना आपका, उससे आप 4-5 दिन अगर आपको ये है ना कि ये मेरा फ्रेंड्स इतना क्लोज है, मेरा तो ये तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड्स है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है, तो उससे 4 से 5 दिन इधर उधर होकर देख लो, वो खुद ही आपको भूल जाएगा। ठीक है ना, इसके लिए फ्रेंड्स हमेशा नहीं रहते, जो फ्रेंड्स होंगे आपको आगे भी मिल जाएंगे। अभी टाइम है भी, अपनी जो लाइफ है उसको सेट कर लो। फ्रेंड्स है जो हमेशा अक्सर मिलते ही रहते हैं। ठीक है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि इस कैटेगरी के बच्चे होंगे, दूसरे ऐसे कैटेगरी के बच्चे होंगे जो भाई बिल्कुल ही बिगनर हैं, जिनको अभी पता ही नहीं था कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है वो आएगी, या फिर ऐसे बच्चे जो अभी 12th करके आए हैं। बिगनर के लिए बता देती हूँ, बिगनर को क्या करना है। अगर भाई आपने मेरी वीडियो अब देख ली है, ठीक है, तो अगर आपका मन बन गया कि हाँ हमको अपनी प्रिपरेशन जो वो करनी है और हमको सिलेक्शन भी लेना है, 1% बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना है, तो आपको क्या करना है, जिस भी आप टीचर को फॉलो करोगे उन्हीं टीचर से पढ़ना है आपको। ठीक है, किसी फालतू की स्ट्रेटेजी के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि इसकी भी फॉलो कर ली उसकी फॉलो कर ली, किसी भी एक की कर लो। ठीक है, सभी की नहीं करना, सोशल मीडिया को अवॉइड करना है, एक टीचर को फॉलो करना है, एक ही बुक्स को फॉलो करना है। ठीक है ना, ये नहीं है कि कोई अगर आप मतलब कि मैं मान के चलती हूँ कि आप एग्जामपुर से पढ़ रहे हो और आपके साथ कोई और भी तैयारी कर रहा है, उसने बोल दिया अरे भाई एग्जामपुर का तो रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो किससे पढ़ रहा है, ये तो पागल है। नहीं, आपने वही उसको छोड़ दिया और दूसरे टीचर को आप ढूंढने लग गए। अगर अब भी आप ऐसा करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और आपके लिए मैं बता देती हूँ, अगर आप अभी से अब पढ़ने लग रहे हो और रोज अपना डेली ऐसे अपना शेड्यूल है जो फिक्स कर रहे हो, और बीच में आपकी जो प्रिपरेशन है 6 से 7 दिन के बीच 6 से 7 दिन स्किप हो जाती है, तो भी अपनी स्टडी को वहीं पे छोड़ देना, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर आप नहीं पढ़ रहे, आपकी जगह कोई और पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और कहीं फालतू के चक्करों में नहीं पढ़ना है। अभी बस ये है कि 6 से 6 महीने अपने स्टडी को देनी है। ठीक है, इसमें ये है कि सैटरडे संडे है आप रिवीजन कर सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत आप घूम के आ गए, ऐसे भी नहीं है कि उसी में
वहां जाए वहां से आपने 2-4 फोटो क्लिक कर ली, बस उसी को देखने पे लग रहे हैं, सारे का सारा टाइम वेस्ट उसी पे कर रहे हैं। ये भी चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब अगर आपको अब सिलेक्शन लेना है, जो चीज मैंने बताई है तो उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको क्या करना है, क्लास लगानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, क्लास लगा ली, क्लास लगा के उसके नोट्स बना लिए, जैसे कि क्लास नोट्स बना लिए, उसको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो उस टॉपिक के वो सॉल्व कर लिए, और बस मल्टीपल टाइम अपनी रिवीजन करो, ठीक है। और मॉक टेस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, आपको ये नहीं डरना कि हम फर्स्ट टाइम है जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें हमारा 20 स्कोर बना, भी आप तो एकदम से डिमोटिवेट हो गए कि हाँ भाई हमारा तो नहीं होगा, हमारा तो 20। आप ये भी तो देखो कि आपने अभी स्टार्ट किया है भाई, अगर आप 3 से 4 महीने आप पढ़ोगे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर आपका एक बार आपने सारे का सारा सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया तो आपका स्कोर 70 से 80 से कहीं नहीं गया, 70 से 80 के नीचे आपका स्कोर आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता भाई। अगर आप सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो और साथ के साथ उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हो और रिवीजन भी कर रहे हो, ये नहीं है कि सिलेबस के पीछे भाग रहे हो, सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, हमारा स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। प्रैक्टिस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, प्रैक्टिस को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, मॉक टेस्ट को बहुत से ज्यादा अटेम्प्ट करना है। मॉक टेस्ट से क्या होगा, मॉक टेस्ट ये नहीं है, मॉक टेस्ट डिमोटिवेट करने के लिए नहीं होता। आपने माइंड सेट कर लिया कि मॉक टेस्ट हमें डिमोटिवेट कर देगा, मॉक टेस्ट आपका लेवल बताता है, आपका एक दिन में स्कोर है जो वो ठीक है होता है। एक दिन में आपको, अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं 5 दिन पढ़ लिया और मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, 5 दिन में या फिर एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन ये बात सच है कि रिजल्ट एक ना एक दिन जरूर मिलता है, ठीक है। तो लगे रहिए अपनी स्टडी में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।